नमस्कार, गाथा जयपुरी के हेरिटेज विंडो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, पुराने समय में बच्चे जो तो इतने खूबसूरत नहीं हुआ करते थे, ना उनके पास इतने सुंदर कपड़े हुआ करते थे पहनने के लिए, फिर भी उनकी नजर लग जाती थी। और आज के बच्चों के जहां बिल्कुल नजर नहीं लगती। ये अंधविश्वास जो उस समय था नजर लगने का, और माँ बाप उनके उनके टोटके करवाते थे। वो टोटके क्या थे बच्चों की नजर उतारने के लिए, विशेष एपिसोड आपके लिए लेकर आया हेरिटेज विंडो। नमस्कार जितेंद्र सिंह जी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या टोटके हुआ करते थे नजर से बचाने के लिए बच्चों को। उस जमाने में वो एक जमाना ऐसा था, हमारे रियासत काल का जमाना, बरसों पहले, कि बच्चे इतने सुंदर नहीं होते थे जैसे आज पाउडर से पुते हुए बच्चे और बिल्कुल मॉडर्न बच्चे नज़र आते हैं। वैसे बच्चे भी नहीं थे। ज़्यादातर बच्चे कनकती बंधी रहती थी, काली कनकती, और नंगे ही घूमते रहते थे। ऐसे कृष्ण भगवान के से घूमते बच्चे और भी ज़्यादा सुंदर लगते थे, और माता पिता को ये चिंता बनी रहती थी कि इन बच्चों को कहीं नज़र नहीं लग जाए। बच्चे के अगर कोई छींक भी आ जाती तो वो ये समझते कि इसको किसी की नज़र लग गई है। माताओं को हर समय भय बना रहता था कि नज़र पीसने के लिए घरों में चक्की होती और सुबह महिलाएं आटा पीसती, और उस समय इस कदर अंधविश्वास था कि चक्की को टाँचने के लिए कोई महिलाएं आती थी, चक्कियों को टाँचने वाली, और वो महिला आती उसके पहले ही उस महिला से बच्चे को बचाने के लिए कि कहीं इस बच्चे के ये महिला नज़र न लगा दे, इसलिए बच्चे को छुपा देते थे। जितनी देर तक वो चक्की को टाँचती तब तक बच्चे को छुपाए हुए रखते थे। और अगर उसको मान लो किसी भी तरीके से नज़र लग गई, ये वहम हो गया कि हमारे बच्चे को नज़र लग गई और आज इसके बुखार हो गया या कोई बीमारी हो गई, तो उस टाँचने वाली महिला को वहाँ लाते थे और फिर उस बच्चे को सामने खड़ा करके और उससे छुटकारी दिलवाते थे। तो तब ये माना जाता था कि उसकी नज़र अब उतर गई है और उसके ऊपर जो कोई बीमारी आई है, जो कोई संकट आया, वो समाप्त हो जाएगा। दही बेचने वाली महिला हांडी में दही रखकर घर में आती, तब बच्चों को उसके सामने नहीं आने देते थे। दही बेचने वाली घूमती थी हांडियां लेकर के, दही ले लो, दही ले लो, और जब वो आती और दही लेना होता तब बच्चे को छुपा दिया जाता कि कहीं वो बच्चे के हमारे नज़र नहीं लग जाए। दो बैलों के सगड़ पर सामान रख करके और बिसायती आता और मोर पंख से बच्चों के झाड़ा लगाता था। जब भी विसायती घर में आता तो वो मोर पंख भी साथ में रखता था, तरह तरह की चीजें रखता था वो अपनी पोटली में। जितनी भी महिलाएं हैं जो आज तो बाजारों में घूमती है खुले बाल से और से, लेकिन उस जमाने में पर्दा प्रथा इतनी ज्यादा थी कि वो बिसायती ही सब कुछ चीजें वहां पर, बच्चों की गेंद बॉल सब चीज उसके पास होती थी, और उसके पास एक झाड़ू भी, एक मोर पंख रहता, जिससे वो सब औरतें अपने बच्चों को बुलवाती और फिर उससे झाड़ा लगवाती थी कि कहीं नजर नहीं लग जाए। तब उसको तसल्ली मिलती थी कि भाई अब बच्चे को नजर नहीं लगे। नजर काटने का झाड़ा लगाने वालों की गली गली मोहल्लों में काफा रुतबा था। घर घर में कई लोग थे जो नजर उतारने का झाड़ा लगाते थे, और बच्चों के गले में गंडा ताबीज ये लटका देते थे। सिया शरण जी लश्करी जी बताते हैं कि फूटा खुर्रा की सड़क के पत्थर पर पानी डालते, फिर उस पानी को बच्चे पर छिड़क कर नजर उतारते थे। आज सामान घर के पास मिल जाता है, लेकिन उस समय आज जितनी दुकानें नहीं थी, महिलाओं को बाजार में घूमने की इतनी छूट नहीं थी। बाजारों में सामान बेचने फेरी वाले, आवाज लगाने वाले घूमते थे, लखनवी पजामा और जालीदार टोपी पहने, पीठ पर गांठ उठाए बिसायती, चूड़ी बिल्लोरी रेशमीन, चूड़ी बिल्लोरी रेशमीन की आवाज लगाते हुए घरों में आता और श्रृंगार के नायाब आइटम निकालता। तब आसपास की बहू बेटियों में खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बिसायती गेंद भी रखता जिसके लिए बच्चे मचलते रहते। मोहनलाल गुप्ता
इतिहासकार रहे हैं जयपुर के स्वर्गीय मोहनलाल जी गुप्ता ने अपनी पुस्तक में लिखा कि गुलाबी नगर में उन दिनों की यादों पर काफ़ी उन्होंने लिखा कि चीनी लोग टोपी लगाए सिल्क के कपड़ों की गांठ को कमर में बांधे घूमते थे। काबुली पठान सर्दी में ऊनी कपड़े बेचने आते। ईरानी औरतें सिर पर पट्टी बांधे चाकू छुरियों के धार लगाने के लिए आती थी। सर्दियों में पीतल की टोंटीदार टंकी में अणमणियां चाय गरम आवाज लगाकर कुल्हड़ में चाय बेचते थे। दुपल्ली मखमल की टोपी कुर्ता पहने आगरा के लोग मक्खन बेचते थे। गरम जलेवा गरम कलेवा की आवाज लगाते हुए जलेबियां बिकती थी। ये लोग जब आते थे तो बच्चों को छुपा लेते थे कि कहीं इन बच्चों के नज़र न लग जाए। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता था कि जिसके गले में कई तरह के ताबीज़ गंडे न लटकते हों। और कणकती काले डोरे की पहनना तो बहुत ही ज़रूरी था। हर बच्चे को कणकती पहने हुए मिलते थे। और आज जितना सुंदर बच्चे नहीं थे फिर भी उनको नज़र बहुत लगती थी।